एक कॉलेज की लड़की पैसे बचाने की कोशिश करती थी। हर दिन वह कैंटीन में सिर्फ फ्री अंडा सूप पीती और सादा चावल खाती। एक दिन प्रिंसिपल स्कूल को प्रमोट करने के लिए निवेशकों और मीडिया को लेकर आया। सब चौंक गए। इतनी नामी स्कूल में कोई छात्र इतनी गरीबी में कैसे रह सकता है। एक रिपोर्टर ने उससे पूछा कि वह सिर्फ यही क्यों खाती है। ये बस साधारण सवाल था। लड़की घबरा गई और बैग में पैसे ढूंढने लगी। उसने कहा उसे हमेशा लगा ये खाना मुफ्त है। सीईओ ने तुरंत पूछा कि उसने आर्थिक मदद के लिए आवेदन क्यों नहीं किया। ये सुनकर वह और जोर से रो पड़ी। उसने कहा कि उसे सब्सिडी के लिए क्लास लीडर से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी। ये सुनते ही सीईओ को स्कूल में निवेश करने का अफसोस होने लगा। तभी एक रिपोर्टर ने उसके सीने पर लगा मेडल देखा। लड़की की अनुमति लेकर उसने मेडल उठाया और ध्यान से देखा। वह दंग रह गई। पता चला ये मेडल उसके दादा का है। सीईओ ने पुष्टि की यह प्रथम श्रेणी का सैन्य सम्मान है। उसने तुरंत लड़की के सामने झुककर सम्मान दिया और यह सब लाइव टीवी पर दिखाया जा रहा था। इसी समय कहीं और एक बूढ़े आदमी ने भी वह मेडल देखा। उसने पहचाना ये उसके पुराने कमांडर का सम्मान था। वह 18 सालों से रोज मेमोरियल हॉल जाता था, बस इस उम्मीद में कि कमांडर के वंशज मिल जाए ताकि उनकी देखभाल कर सके। उसने पोते से कहा उसे तुरंत स्कूल ले चले। असल में लड़की का दादा ही नहीं, उसके माता पिता भी शहीद थे। लड़की ने याद किया जब वह छोटी थी शहर में बड़ा भूकंप आया। उसके पिता को आपदा क्षेत्र भेजा गया और वे लौटकर कभी नहीं आए। ये सुनकर सब लोग सन्न रह गए। सीईओ ने प्रिंसिपल को सख्त चेतावनी दी, अगर लड़की को आर्थिक मदद नहीं मिली तो वह सारा निवेश वापस ले लेगा। लड़की के अच्छे अंक देखकर गुंडे पहले से ही उससे जलते थे। वे उसे स्कूल से निकालना चाहते थे। अब जब देखा कि सीईओ उसका साथ दे रहा है तो उसे भड़काने आ गए। उन्होंने आरोप लगाया वह जानबूझकर फ्री खाना खाती है ताकि सहानुभूति मिले। रिपोर्टरों को भी यह सही लगा। उन्होंने पूछा अगर वह गरीब है तो पार्ट टाइम काम क्यों नहीं करती। सबको लगा वह बस दया पाना चाहती है, पर सच यह था कि वह रोज कैंटीन में काम करती थी। कल उसे मैनेजर ने निकाल दिया और पूरे साल का वेतन भी दबा लिया। बहाना यह बनाया कि उसने अमीर परिवार की बेटी का अपमान कर दिया। जब उसने सबके सामने सच कहा, गुंडे दिखावे में उसे मनाने लगे। उन्होंने सहपाठियों से कई डिशें लाने को कहा और उसके सामने रखी। फिर मजबूर किया कि वह हर प्लेट चाटकर साफ करे। सीईओ से यह देखा न गया और उसने विरोध किया, लेकिन गुंडों को परवाह नहीं थी। वे बोले जो भी हमारा विरोध करेगा वह इस शहर में टिक नहीं पाएगा। उन्होंने तो धमकी दी कि उसके माता पिता की स्मृति पट्टियां भी तोड़ देंगे क्योंकि मेमोरियल हॉल उनके परिवार का है। लड़की डर गई कि उसके माता पिता की आत्माएं बेचैन हो जाएंगी। उसने आंसू पीकर अपमान सहा। ये देख रहा बूढ़ा आदमी गुस्से से भर गया। वह उन घमंडी छात्रों को सजा देना चाहता था। लड़की मुश्किल से खाना निगल पा रही थी। गुंडे लगातार उसे दबाव डाल रहे थे। सीईओ का सब्र टूट गया। उसने चिल्लाकर कहा बस बहुत हुआ, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो या तुम्हारा परिवार कितना ताकतवर है, अभी सब बंद करो। लेकिन गुंडी ने उसकी बात नहीं मानी। उसने हंसते हुए कहा सीईओ हमेशा दूसरों के मामलों में टांग अड़ाता है, आज इसकी कीमत उसे भी चुकानी पड़ेगी। फिर उसने सबके सामने खुद को थप्पड़ मार लिया। सीईओ ने कभी ऐसा अपमान नहीं सहा था। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया।